अब तक की कहानी में कैसे लच्छू तांत्रिक उस मंद बुद्धि को काले जादू से ठीक करता है। उस व्यक्ति का मंद बुद्धि बेटा एक बार तो ठीक हो जाता है, जिससे वो व्यक्ति लच्छू तांत्रिक से बहुत अधिक खुश हो जाता है और उसका चेला बन जाता है। लेकिन करीबन 1 महीने बाद ही उस व्यक्ति के मंद बुद्धि बेटे को मिर्गी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं और उसे लकवा मार जाता है। वो व्यक्ति लच्छू तांत्रिक के यहाँ चक्कर लगा लगा कर दुखी हो जाता है। उसके बचे कुचे पैसे भी लच्छू तांत्रिक उसके बेटे के इलाज के नाम पर उससे ठग लेता है और करीबन 2 महीने बाद उस व्यक्ति का बेटा उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर जाता है। बेटे के इस तरह मरने से वो व्यक्ति लच्छू तांत्रिक के खिलाफ हो जाता है और लच्छू तांत्रिक को जेल भिजवाने की धमकियां देने लग जाता है। लच्छू तांत्रिक हालात को बिगड़ता देख उसके बेटे की इस दशा के लिए देवा को जिम्मेदार ठहरा देता है और उस व्यक्ति को देवा के खिलाफ भड़का देता है। अब वो व्यक्ति क्रोध में देवा को जेल की हवा खिलाने की धमकियां देने लग जाता है। इधर वो बेताल लच्छू तांत्रिक से बदला लेने पर उतारू हो जाता है, क्योंकि उसे उसका तामसिक भोग समय पर नहीं मिल रहा था और भोग के समय पर न मिलने के कारण ही उस बेताल ने उस लड़के की जान ले ली थी। एक दिन जब देवा लच्छू तांत्रिक के यहाँ जाता है तो वो व्यक्ति जिसका बेटा मर गया था वो पुलिस को लेकर आ जाता है और पुलिस से कहता है कि इसने अपने काले जादू से मेरे बेटे की जान ली है। पुलिस देवा की एक नहीं सुनती और उसे पकड़कर ले जाती है। ये बात जब भैरवनाथ को पता चलती है तो भैरवनाथ लच्छू तांत्रिक को बुलाता है और उससे पूछता है कि देवा ने ऐसा कौन सा काला जादू करके उस व्यक्ति के बेटे की जान ली है। इस पर लच्छू तांत्रिक भैरवनाथ को एक झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना देता है कि देवा ने उस व्यक्ति से कुछ रुपए उधार लिए थे, जिससे वो चुका नहीं पाया था, जिससे दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी थी और उन लड़ाइयों और पैसों को न चुकाने के कारण देवा ने उसके बेटे पर मारण मंत्र छोड़कर उसकी जान ले ली। भैरवनाथ को यकीन नहीं होता है कि देवा ने ऐसा नीच काम किया है, लेकिन उसे लच्छू तांत्रिक पर लेश मात्र भी संदेह नहीं होता है कि ये सब उसी का किया धरा है। फिर भी दूसरे दिन भैरवनाथ देवा को अपनी जान पहचान के बल पर पुलिस रियासत से छुड़ा कर ले आता है, क्योंकि उसे अब तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि देवा ने उस व्यक्ति के बेटे की जान काला जादू मारण मंत्र छोड़कर ली है। भैरवनाथ पुलिस रियासत से देवा को सीधे अपने साथ मंदिर के तहखाने में ले जाता है और उससे पूछता है कि उसके बेटे की जान लेकर तुम्हें क्या मिला। तब देवा कहता है कि उसने उसके बेटे की जान नहीं ली है, लच्छू तांत्रिक और वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था, मुझे तो मारण मंत्र आता ही नहीं है। तब भैरवनाथ उससे पूछता है कि अभी तुम कौन सी साधना कर रहे हो। तब वो 3-4 छोटे मोटे नाम भैरवनाथ को गिनवा देता है। तब भैरवनाथ तुरंत समझ जाता है कि ये लच्छू तांत्रिक जो किसी समय में उसका शिष्य रह चुका है अब बदल चुका है और इसी लच्छू तांत्रिक की वजह से उस व्यक्ति के बेटे की जान गई है। ये सब सोचते ही भैरवनाथ का चेहरा क्रोध से तमतमाने लग जाता है। उसे लच्छू तांत्रिक पर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो सीधा उस लच्छू तांत्रिक के यहाँ पहुँच जाता है। भैरवनाथ जब लच्छू तांत्रिक के यहाँ पहुँचता है तो देखता है कि लच्छू तांत्रिक के इर्द गिर्द कई लोग बैठे हुए हैं और लच्छू तांत्रिक बारी बारी से सबसे कुछ बोल रहा है। सबके उठकर जाने के बाद जैसे ही लच्छू तांत्रिक की नज़र भैरवनाथ पर पड़ती है तो वो थर थर काँपने लग जाता है। भैरवनाथ उस पर जोर से दहाड़ता है
तेरी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के को फंसाने की? तू क्या समझता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ, पर अब भी इन बूढ़ी हड्डियों में तुझसे ज्यादा ताकत है। मैंने तुझे उस लड़के को कोई अच्छी ढंग से साधना करने के लिए भेजा था, पर तूने तो उसे कोई साधना करवाई ही नहीं। हाँ, अब तू ये साधना वाधना क्यों करवाएगा? तेरे पास तो इन सब फालतू कामों के लिए समय ही नहीं होगा। तुझे लोगों को ठग कर पैसे जो कमाने हैं, और उस व्यक्ति का बेटा तेरी हरकतों की वजह से मरा है, और तूने उसका इल्जाम उस लड़के देवा पर लगाया। शर्म नहीं आती तुझे? ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे तंत्र मंत्र की शिक्षा दी थी। अब तेरी जबान क्यों नहीं खुल रही है? बोल लच्छू। भैरवनाथ एक ही सांस में इतना कुछ बोल गया कि लच्छू तांत्रिक को कुछ समझ ही नहीं आता है कि अब वो भैरवनाथ का गुस्सा कैसे शांत करे। इतने में लच्छू तांत्रिक लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। वो खुद को संभाल कर खड़ा होता है, पर फिर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं। वो तड़पने लग जाता है। ये देख भैरवनाथ जल्दी से उस पर एक मंत्र फूंकता है, लेकिन तब तक उसके प्राण निकल चुके होते हैं। तभी भैरवनाथ की नज़र लच्छू तांत्रिक के पैरों की तरफ पड़ती है, तो उसे वहां सर्प के काटने का निशान दिखता है। निशान के दिखने से भैरवनाथ समझता है कि सर्प के काटने से उसकी मौत हुई है, लेकिन असल में उसकी मौत का कारण बेताल था। बेताल लच्छू तांत्रिक से बेहद खफा था, क्योंकि लच्छू तांत्रिक ने उससे अपना काम तो करवा लिया था, पर उसे समय पर भोग नहीं दे रहा था। तामसिक भोग महंगा आता है, इसलिए लच्छू तांत्रिक 2 बार की जगह उसे एक ही बार भोग दे रहा था। इसलिए बेताल ने गुस्से में सर्प बनकर उसे काट लिया था, जिससे लच्छू तांत्रिक की मौत हुई थी। अब आगे इस कहानी में और क्या क्या होना बाकी है, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।